एवरीवन, आज हम कच्चा तीऊ जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद का विषय बना हुआ है वो विवाद क्या है उसके बारे में जानते हैं। कच्चा तीऊ भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित एक निर्जन द्वीप है, यानी वहाँ पर कोई आबादी नहीं है, जो वर्तमान समय में श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। 1976 तक यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच विवादित था। पारस्परिक रूप से यह द्वीप श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1974 में भारत ने सशर्त समझौते के माध्यम से इस द्वीप का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया था। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण क्षेत्राधिकार है और 1 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील 1.8 मील होता है। ये समुद्री जो अपनी दूरी है नॉटिकल मील उसका पैमाना है। अब देखिए बुक जापना प्रायद्वीप और कच्चा तीऊ स्थान। इस द्वीप का क्षेत्रफल 285 एकड़ यानी 1.15 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्री सीमा के श्रीलंकाई तट पर स्थित है। इतिहास। यह द्वीप पहले रामनाद साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया था। इसे भारत सरकार ने 1976 में श्रीलंका को कुछ शर्तों पर सौंप दिया, जिनमें से एक यह थी कि भारतीय मछुआरों का यहाँ मछली पकड़ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ छोटे विवाद उत्पन्न हुए हैं। सेंट एंथोनी कैथोलिक साइन। इस द्वीप पर यह एकमात्र धार्मिक स्थल है। सेंट एंटनी कैथोलिक साइन 1 सदी से ज़्यादा पुरानी परंपराओं का पालन करती है। इसका निर्माण श्रीनिवास पादेयाची, एक भारतीय तमिल कैथोलिक ने करवाया था। कच्चे तीऊ जाने के लिए किसी को भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीज़ा रखने की आवश्यकता नहीं है। यह एक धार्मिक स्थान है। कच्चा तीऊ भारत और श्रीलंका के बीच एक पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है, जो भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 समुद्री मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। वर्ष 1974 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की श्री R.D. भंडाराय के जो थे उनके द्वारा यह समझौता हुआ था। अब देखिए कच्चा तीऊ द्वीप। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कच्चा तीऊ द्वीप को लेकर फिर से बहस शुरू कर दी है। इस निर्जन द्वीप पर मत्स्य पालन का अधिकार और संप्रभुता को लेकर यह भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से विवाद का मुद्दा रहा है। कच्चा तीऊ द्वीप मुद्दे से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं देख लेते हैं। कच्चा तीऊ द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है, जो भारत से लगभग रामेश्वरम से 14 समुद्री मील की दूरी पर एक द्वीप है। वर्ष 1974 में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की श्रीमती R.D. भंडारनायके ने एक समझौता हस्ताक्षर किए, जिससे कच्चा तीऊ को श्रीलंका क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। समझौते के परिणाम इस क्षेत्र के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ। समझौते ने भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने, वहां अपने जाल सुखाने की अनुमति के साथ भारतीय तीर्थयात्रियों को द्वीप पर स्थित कैथोलिक तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी गई, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र चर्च है। मछली पकड़ने का अधिकार और आजीविका। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरों ने ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के लिए कच्चा तीऊ का उपयोग किया। हालांकि इस सुविधा को वर्ष 1974 के समझौते में स्वीकार किया गया था। पूरक समझौते पर वर्ष 1976 में हस्ताक्षर किए गए, यानी 2 समझौते थे, एक मेन और एक पूरक। वर्ष 1976 के समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के लिए समुद्री सीमाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करना था। साथ ही दोनों देशों के मछली पकड़ने वाले जहाज तथा मछुआरों पर प्रतिबंध लगाना, दोनों देशों में से किसी की भी स्पष्ट अनुमति के बिना एक दूसरे के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना। ये 1976 का समझौता है। भारत सरकार का रुख और कानूनी पहलू क्या है? भारत सरकार ने 2013 में स्पष्ट किया कि पुनः प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित नहीं किया गया था। इस मुद्दे को ब्रिटिश भारत और सीलोन अब श्रीलंका के मध्य विवाद के रूप में उठाया गया था, जिसे 1974 और 76 में समझौते के माध्यम से हल किया गया था।
केंद्र सरकार ने दावा किया कि कच्चा तीव भारत श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंका के हिस्से पर स्थित है। राजनीतिक और जनभावना। कच्चा तीव का स्थानांतरण भारत की संसद के दोनों सदनों में विरोध और बहस शुरू होने का कारण बना। तमिलनाडु के नेताओं ने समय समय पर द्वीप की पुनर्प्राप्ति की मांग उठाई। इस द्वीप के स्थायी पट्टे एक पट्टा विलेख जिसमें कोई निर्दिष्ट समय अवधि नहीं होती है की मांग वर्षों से की जा रही है। वर्ष 1974 तक बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी से स्वतंत्र रूप से भारतीय नाविक इस विवादित समुद्री जल क्षेत्र में मछली पकड़ते थे। विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1976 में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL का सीमांकन करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि ये संधि उन पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ने वाले मछुआरों के हितों को नज़रअंदाज करती है जो मत्स्य हेतु स्वयं को एक सीमित क्षेत्र तक रखने के लिए बाध्य है। वर्ष 1976 में 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों के बीच इस द्वीप के बारे में बातचीत हुई। इन्हीं दो बैठकों को शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा गया। तब शर्त यह रखी गई कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे। द्वीप में बने चर्च भारत के लोगों को बिना वीजा जाने की अनुमति होगी। समझौतों ने भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा चिन्हित कर दी। हालांकि समझौते का तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने तीखा विरोध किया था। वर्ष 2019 में श्रीलंका ने पाक जलरंगों पर अपनी समुद्री सीमा की कड़ी सुरक्षा कर दी। 2010 में लिट्टी के साथ संघर्ष समाप्ति के साथ श्रीलंका मछुआ फिर पाक खाड़ी में अपना आंदोलन शुरू कर दिया और इस क्षेत्र को दोबारा हासिल कर लिया। भारत में इस द्वीप को लेकर क्या विवाद है देखते हैं। तमिलनाडु की तमाम सरकार 1934 के समझौते को मानने से इनकार करती रही। श्रीलंका से द्वीप को दोबारा प्राप्त करने की मांग उठती रही। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया जिसके जरिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई। 2008 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कच्चा तीव समझौते रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कच्चा तीव उपहार में देने वाले देशों के बीच दो संधियां असंवैधानिक हैं। मई 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से कच्चा द्वीप को भारत को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई थी। अब कच्चा द्वीप समाधान। भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जल क्षेत्र में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। वे श्रीलंकाई तमिल मछुआरों को उनकी आजीविका से वंचित करते हैं, ये उनका मानना है। उचित समाधान के लिए पूर्व आवश्यकता यह पहचानी श्रीलंकाई तमिल मछुआरों भी प्रमुख हितधारक है। यदि भारत एक तरफा समझौते को रद्द कर देता तो उसकी छवि प्रभावित होगी। सबसे अच्छा संभव समाधान यह है कि कच्चा द्वीप के आसपास समुद्र को सदा के लिए पट्टे प्राप्त किया जाए। जयललिता और करुणानिधि दोनों नेताओं के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने कई अवसरों पर नई दिल्ली पर इस कार्रवाई को सुझाव दिया था। पाक खाड़ी को एक विवादित क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि साझी विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकारों के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए, उन्हें एक समझौते पर आना चाहिए और कैसे समाधान को समान रूप से साझा किया जा सकता है। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समुद्री संसाधनों को समृद्ध किया जा सकता है क्योंकि ऊपर से थोपे गए समाधान की तुलना में नीचे से निकाले गए समाधान के सफल होने की संभावना अधिक होती है। अब यह एग्जाम में आया हुआ है, देखिए। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलिफेंटा पास का उल्लेख निम्नलिखित किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? तो श्रीलंका मामले में। निम्नलिखित में से कच्चा द्वीप कहाँ स्थित है? अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस खाड़ी, बंगाल खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी इसका आंसर है। अब ये देख लीजिए कि कच्चा द्वीप 285 एकड़ में फैला हुआ है और ये रामेश्वरम के पास में है और एक निर्जन द्वीप है, इस पर एक चर्च है। ये भारत का हिस्सा है ऊपरी तरफ और ये जाफना डेलफ्ट है, ये जो द्वीप है, और ये कच्चा द्वीप है। यह मैप्स के माध्यम से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप विकिपीडिया है, गूगल है, आप समय समय पर अपडेट भी करते रहें। बाकी इसका ये है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसका इतिहास, भौगोलिक दृष्टि किस तरीके की है ये आप देखिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चर्च है। चर्च, उस पर किसी भी देश को वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत वाले यदि वहाँ जाते हैं, हालांकि इस समय श्रीलंका के अधीन है, लेकिन यदि भारत के कोई भी पर्यटक यदि वहाँ चर्च पे जाना चाहे तो उसे वीज़े की आवश्यकता नहीं है, वो बिना वीज़ा भी जा सकता है।
इसी के साथ हमारा आज एक अच्छा जो विवाद था भारत और श्रीलंका के मध्य, ये यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये चैनल समय सामयिक या हमारे टॉपिकों पे अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।